खाना लाया रखा, हाथ धोने गया, वो गरीबों में बांटा ही मैं। तुम डाइट कर लो, तुम्हें तो ऐसे एब्स बनाने हैं। देश 8% पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, गुरी का माइनस में जा रहा है। वो ऐसा था कि एलईडी बल्ब ये क्या होता है, अभी तो 100 वाट के बल्ब चल रहे हैं पीली रोशनी वाले। वो आई यूट्यूब पे थी, लगती दूरदर्शन की थी वो। 3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़े आज। और गाइस अभी हो गया, तो रिवीजन कर लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। और YouTube पे ढेर सारा यूपीएससी IAS कोचिंग कंटेंट कंज्यूम करने के बाद, उनके तमाम टीचरों की बदमाशी देखने के बाद, उनके सारे इंटरव्यूज मॉक वाले देखने के बाद फाइनली हमने देख लिया है एस्पिरेंट सीजन 2, जो कि मतलब ये है फिक्शनल। हाँ, ये बोलते हैं कि हम फिक्शनल बना रहे हैं। बाकी YouTube पे भी कोई टीचर पढ़ाई करके राजी नहीं है। सबको ज्ञान मिलना है। किसी बोले बाबर का बर्थ ईयर, बाबर के बर्थ ईयर का तो देखो ऐसा है, हम निकले एक बार बाबर का बर्थ ईयर पता करने, किसी ने हमको चाकू दिखा दिया। हमने कहा सुनो, ये पढ़ाई तो हमने अब शुरू की है, इससे पहले हम भी बदमाश ही थे। हम थे जहांगीर की सेना में। हाँ इस लेवल की बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद फाइनली हमने फिक्शनल शो देखा है एस्पिरेंट सीजन 2 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट, मतलब पहले सीजन के कंपैरिजन में देखें तो सीजन हल्का है, लेकिन अगर आप इन किरदारों से प्यार करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप ये सीजन भी देख सकते हैं। क्योंकि अब ये किरदारों की कहानी के बारे में ज्यादा हो गया है। अब ये वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो आपको इंस्पायर करती है, उससे थोड़ा कम हो गई है, किरदारों की कहानी ज्यादा हो गई है, वो प्राइमरी हो गई है। शो में अभी भी सारे के सारे कैरेक्टर्स वही हैं, कोई ऐसा हॉस्टल डेज टाइप नहीं हुआ है कि किसी ने कैमियो किया हो, किसी ने बदल दिया हो, कोई मेन लीड ही बदल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभिलाष शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया है नवीन कस्तूरिया ने। वो एक हाफ में स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, और दूसरे हाफ में IAS बन चुके हैं। अभिलाष थपलियाल बने हैं SK सर, और SK सर वो एक हाफ में बने हैं, दूसरे में SK द स्टूडेंट बने हैं, एस्पिरेंट हैं। तो सब लोग वही हैं कि पहले पढ़ रहे हैं और फिर कुछ बन जा रहे हैं। शिवांकित परिहार जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गुरी का, और एक बिजनेसमैन और एक स्टूडेंट। हाँ, धैर्य का कैरेक्टर प्ले किया है नमिता ने, और वो बाद में जाके बन गई है NGO वाली, एक सीट वेस्ट करके NGO। ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, वैसे NGO वाले नहीं पसंद है, और सीट वेस्ट करके NGO बनना तो और ज्यादा हो सकता है। SK सर की मिल जाती है वाली सीट यार। ओए यार, SK सर को तो धोखा उन्होंने तो अपने नहीं लूटा। अभी तो ये मान के चल रहे कि इन तीनों ने धोखा दिया है। ये तो उन्हें पता ही नहीं है लड़की का धोखा तो इसने एक सीट निकाल ली, वो वाला मेरा होता तो। हाँ यार, ये तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, वो भी इनके धोखों से परेशान है। भी तो सोच, संदीप भैया का मोस्टली सेकंड हाफ ही दिखाया गया है। पिछली लाइफ में गरीबी वाले में आर्थिक स्थिति खराब वाला उनका विजिट, अब उनके आर्थिक स्थिति के दिन उनका अलग शो है गरीबी का, वहाँ तो भाई अलग गरीबी है। संदीप भैया अगर आपने दोस्तों नहीं देखा, अच्छा वो शो देख के हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स गिर गई थी। अरे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था भाई वो शो देख के। मतलब उस शो में, वो शो देख के पाकिस्तानियों की इंडेक्स बढ़ गई थी। इतने गरीब है इंडिया में तो। उस शो का एडिट कैसे हुआ था, किसी दीवार पे अगर प्लास्टर दिख जाता था ना, एडिट हो जाता था वो। VFX से उसकी दीवारों पे कच्ची की जाती थी वो ऐसा था कि एलईडी बल्ब ये क्या होता है, अभी तो 100 वाट के बल्ब चल रहे हैं पीली रोशनी वाले। पीली को और पीला करो, अरे और 4 फिल्टर मार के। बिल्कुल, मतलब उसमें था कि भारत एक गरीब देश है। उसे देख के मेरे दिमाग में गिटार नहीं बसा था, वो गरीब वाला म्यूजिक नहीं आता। वो आई यूट्यूब पे थी, लगती दूरदर्शन की थी वो। उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब वहाँ तो बहुत ही गरीब हालात दिखाए गए थे। कब लगता था कि कब साइड से अंग्रेज निकला एंटर लगा दे। हाँ, उतने गरीबी में लगते थे। बहुत गरीबी थी यार उस शो के अंदर तो। मतलब वो था संदीप, इफ अ शो वाज संदीप भैया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी यार वहाँ पे। मतलब सिर्फ आर्थिक स्थिति की, क्राफ्ट वाइज तो चलो सब सही था वहाँ पे, बट हाँ आर्थिक स्थिति वहाँ बहुत थी। इस बार संदीप भैया का सिर्फ प्रेजेंट दिखाया है, उनका पास्ट नहीं दिखाया है। वो ALC बन चुके हैं, लेबर कमिश्नर, और वो काफ़ी उसूल आदर्श वाले लेबर कमिश्नर है। उनका है कि अब आया हूँ तो सबका भला करके जाऊँगा, सिवाय अपने बारे में वो तनिक भी नहीं सोच रहे। ये मेन कैरेक्टर हैं, और एक आधे दो नए टीचर वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एक नई मैम आई है राधा राजेश उनकी कोचिंग काफ़ी फेमस है, उनसे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। और नवीन जब वापस से अब आए हैं, जब ये हो गया है कि भाई अब 2 अटेम्प्ट बढ़ गए हैं, तो उनके 2 नए दोस्त भी इंट्रोड्यूस कर दिए। एक नॉर्थ ईस्ट से गर्ल, और उन्होंने कहा कि भैया पैन इंडिया माहौल चल रहा है तो मैं साउथ इंडियन से दोस्ती करूंगा, एक बार फिल्म तो देख लूंगा इसके साथ में यार। हिंदी डबिंग का वेट करना पड़ता है यार, वरना अब इसके साथ रहूंगा तो अपना ग्रेट इंडियन किचन वगैरह वहीं की लैंग्वेज में देख लूंगा, ये बैठ के समझाता रहेगा। तो इसके तो ये रीजन तो मुझे भी लगता है कि उनकी फिल्म समझने के लिए वहाँ के एक बंदे से दोस्ती कर लो। अब फिर कल को आप जाओगे एटलीस्ट ऑटो में सवारी तो कर पाओगे। हाँ, वो इतना तो समझा के भेजेगा आपको, और क्या ऑटो वाले बिठाएंगे नहीं, वरना आपको बैठाएगा नहीं कोई यहाँ।
बात करें अगर शो के प्लॉट की तो वापस सीजन 1 की तरह ये प्रेजेंट और पास्ट में, और वहीं से कहानी शुरू होती है जहां पिछली बार रुकी थी। नया एक रूल आ गया है कि भाई 2 अटेम्प्ट्स और बढ़ गए, और इसी अटेम्प्ट्स के चलते नवीन को भी एक नई लाइफ मिली है। 2 अटेम्प्ट और देने, प्रिपेयर करने वो वापस से आ चुके हैं राजेंद्र नगर। दोस्तों से अब उनकी लड़ाई हो चुकी है, ओल्ड राजेंद्र नगर, ORN। उनके दोस्तों से लड़ाई हो चुकी है, बोलचाल बंद है, तो वो हैंग आउट करते हैं, पढ़ाई करते हैं बेसिकली। हैंग आउट तो क्या करते हैं, नवीन को तो चिल भी हुई है, 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया आज। आज बहुत मजा आया भाई, आज 3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़े आज मेरा रिवीजन हो गया भाई आज तो, और ऐसा नहीं हो गया, आज तो रिवीजन कर लिया। तो पूरी तरह पढ़ाई में डूबे हुए हैं। 2 उनके नए दोस्त बन जाते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट से आई हुई लड़की जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और एक साउथ इंडियन लड़का, उसके भी अभी शुरुआती जूनियर्स हैं उनके, बट उनके साथ वो घूमते हैं फिरते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी प्रेप को। और एस के सर जो है भाई वो रह रहे हैं अपने गुरी के साथ ही। पास्ट की अगर बात करें तो वो दोनों वहाँ आपस में साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, इनका गैंग अलग बन गया। प्रेजेंट में बात करें तो अब संदीप भैया और ALC लग गए हैं, और अपने रामपुर में ये अपने IAS लग गए हैं। दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू किया इन्होंने, लेकिन इनके वो हो रहे हैं, रास्ते टकरा रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, ये सेम पथ पे नहीं है। थोड़ा सा दिखाया जाए तो संदीप भैया जो है वो बहुत ही आदर्शवादी और लोगों का भला सोचने वाले, मतलब वो दूसरों की जैसे खुद की जैसे पहले दूसरों की जय करते हैं। और अभिलाष क्या है भाई, पहले बड़े साहब की जय करो। अभिलाष थोड़े उस तरीके का दिखाया, कैपिटलिस्ट माइंडसेट के दिखाया गया कि ऊपर से ऑर्डर आया है तो मान लेता हूँ, करना पड़ेगा। उनके अपने वजह से कि किसी के साथ गलत करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका है कि यार थोड़ा बहुत होता है तो ठीक है, इतना तो चलता है इतना, मतलब वो ज्यादा अगेंस्ट द सिस्टम उनका माइंडसेट संदीप भैया का है कि सबको उनका हक दिलाना है। ऐसे डिपार्टमेंट भी ऐसा है भाई, डिपार्टमेंट तो ऐसे उस डिपार्टमेंट में और भी लोग हैं, लेकिन वो खराब आर्थिक स्थिति से उठ के आ रहे हैं ना। मतलब मेरी शर्ट आज सीन वॉटसन वाली हो रही है, इससे पहले कोई नोटिस करे मैं खुद ही दिखा दूं, वॉटसन के साथ भी यही हुआ होगा। उसकी बॉडी ज्यादा बनी हुई है तो और बुरी दिख रही थी। ये शर्ट की फिटिंग में ही होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से उठ के कोई कहता है कि BCCI अच्छी शर्टें भी नहीं दे पा रहा है। हाँ, वो तो हर चीज में जैसा के पीछे पड़ा है, जैसे जैसा बैठा हो सिलाई मशीन पे, या फिर वॉटसन की शर्ट टाइट सिल दूं, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। या फिर हम इसको डांट रहे हैं 8 किलो की कढ़ाई खाएगा तो शर्ट तो टाइट होएगी, निहारी खान देने। ऐसा कुछ नहीं है। शो पे वापस लौटते हैं, इनके पथ आपस में टकरा रहे हैं। गुरी और धैर्य शादीशुदा कपल है, अब एक उसमें धैर्य NGO चला रही है, और आपको पता ही है दोस्तों NGO चलता है डोनेशंस पे, और पहला डोनेशन अगर आज तेरी बीवी NGO चलाए तो पहला डोनेशन किससे लेगी? देना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रात को आप ऐसे थोड़ी सोने जा सकते हो कि सबने दे दिया तुम्हारा इतना, पता नहीं इतना पैसा लेके किसको चाहिए ये, अरे ले यार कितना डोनेशन चाहिए, ले यार जा कर, गरीबों का भला, ठीक है। तो गुरी को वहाँ डोनेशन देना पड़ रहा है, और इस वजह से गुरी की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है इस बार। इस शो में वो है कि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो खराब रहेगी। गुरी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी कैसे होगी यार, मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। अरे वाइफ को NGO चलाना है भाई, वाइफ का ऐसा है कि और गरीबों का भला करने में पति को ही गरीब कर देती हूँ। गरीब होगा तभी तो इसका भला कर पाऊंगी, पहले से गरीब करती हूँ। और एस के सर का वो है कि वो कोचिंग वगैरह अभी भी दे रहे हैं, नई कोचिंग में गए हैं, और अभी भी इमोशनली वो जिंदगी को जी रहे हैं। चल रहा है उनका, शेरो शायरी मार दूं आप। हाँ, मतलब वो इमोशंस पे ही रन करता है वो बंदा। मतलब उनको महीने के एंड में अगर ऐसा दिया जाए ना कि 50,000 देंगे जी और 5 किलो प्यार, तो है कि हाँ प्यार चाहिए यार, पैसा का क्या है, तो वो थोड़ा इमोशंस पे रन करने वाले व्यक्ति दिखाए गए। ये मेनली अभिलाष का शो है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि पीछे स्पिन ऑफ आ चुके हैं, SK सर का अपना लगा चुका है, संदीप भैया का अपना आ चुका है, तो उनकी पर्सनल ट्रैक्स में इतना नहीं है। गुरी का देखना चाहता हूँ, कितनी दर्द गरीबी, गुरी के तो बहुत है। गुरी देख रहे हैं कि गरीबों की मदद करते करते भाई, उसकी खाना लाया रखा, हाथ धोने गया, गरीबों में बाटा ही में। मैं तुम डाइट कर लो, तुम्हें तो ऐसे एब्स बनाने हैं। गुरी का स्पिन ऑफ तो यही होगा कि गुरी की कैसे आर्थिक स्थिति खराब हुई, गुरी के घर से देश 8% पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, गुरी का माइनस में जा रहा है। ये होते थे अमीर, ये पिछले साल तक हर मैरिज एनिवर्सरी पे एक प्लॉट बिक रहा है, स्पिन ऑफ में गुरी गरीब। गुरी कह रहा है यार ये जब शो लिखा गया था संदीप भैया गरीब थे, मैं कैसे गरीब हो गया यार, उसकी तो नौकरी वोकरी सब लग गई, अपने NGO वाली से शादी कर ली ना। Big red flag. If your wife runs NGO, big red flag यार। If she sees 4 guys, it's fine. She should not see 4 poor guys. That is a red flag. 4 गरीब आदमी से नहीं मिलनी चाहिए वो। तो आप यार मैं लाता हूँ रोज रात, मैं पैसे कमा के लाता हूँ, कहाँ चले जाते? तनख्वाह है, बिजनेस भी है,
वाइफ का एनजीओ नहीं है, बैलेंस शीट, ये बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, लायबिलिटी, क्रेडिट, डेबिट, इधर सब है, एनजीओ चल रहा है। बट यस, तो मोस्टली अभिलाष की वो जर्नी को दिखाया गया है, उसकी आईएएस बनने की स्टोरी, और अब जो उनके मतभेद हो रहे हैं सिस्टम में जाकर। और सिस्टम में आने के बाद अब ज्यादा कहानी प्रेजेंट में ही है, वो उसी के अराउंड है कि कैसे वो सरकारी तंत्र में दोस्ती वगैरह सबसे ऊपर अपने बॉसेस को प्लीज करना चाह रहा है, और अपनी सीनियरिटी का कहीं कहीं अब्यूज ऑफ पावर भी है। अगर एकदम ही हम एक्टिविस्ट होके देखें तो हमें लगेगा कि भाई अब्यूज ऑफ पावर भी कहीं ना कहीं कर ही रहा है। तो आईएएस बनने के बाद हो गया है। हाँ, और यार ये नवीन के कैरेक्टर साथ ये हो जाता है, पिक्चर्स भी एंड होते होते नवीन ही बुरा आदमी है कि प्रेस को अकेले जाके एड्रेस कराया, सारा क्रेडिट ले लिया। नवीन को भी लगता होगा कि वो नवीन खुद से हो जाता होगा। नहीं यार, पता शुरू होते अच्छा है, शुरू तो अच्छा लगा, एंड होते चल ग्रुप फोटो से इंडिविजुअल सेल्फी उसकी हो गई एंड होते होते, तो काफी ग्रे हो जाता है होते होते अभिलाष का कैरेक्टर। जो हमें शो में मतलब अच्छा लगा इसमें कि भाई सरकारी तंत्र की वो जो चीजें दिखाई गई हैं कि उनमें भी आप जैसे ये तो मुझे देख के लगा कि इतनी पढ़ाई ये सब करने के बाद ऐसा भी नहीं कि एब्सोल्यूट पावर ही मिल जाती है अधिकारी को, वो भी जवाबदेही है उसकी, चीजें उसे फेस करने। अगर करप्ट भी होना है तो उसके अपने वो हैं कि ऐसे तो नहीं कि करप्शन प्लेट पे रख के मिलेगा, करना पड़ेगा, ट्रिक्स हैं। और ईमानदार रहना है तो वो तो और ही डिफिकल्ट है। और सबसे मुश्किल क्या सोच, आप एक ईमानदार अधिकारी और आपकी पत्नी एनजीओ चलाती है तो उस एनजीओ में सबसे पहले आपके बच्चे भर्ती होंगे। क्यों? हम गरीब हैं जी, हमारे पापा ईमानदार है, तो मम्मी तो एनजीओ वाली है ना। नहीं, ईमानदार ऑफिसर है, पापा को ऊपरली कमाई नहीं कुछ, और जो आता है वो मम्मी एनजीओ लगा रही है। जो चीजें हमें अच्छी लगी, तो परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं। अब तो मतलब ऑलरेडी सेकंड सीजन है तो सब मैच्योर हो चुके हैं, और नवीन स्पेशली जचते हैं इस तरह के पढ़े लिखे रोल्स में। मतलब मैं नवीन को गरीबी में वैसे देखना चाहूंगा कि नवीन चोर उचक के कुछ बने, क्योंकि उनको मैं एकदम वाइट कॉलर देखता हूँ। पिक्चर्स में भी वो सीईओ है, इधर भी वो एकदम मतलब आईएएस ही हैं, एस्पिरेंट भी बनते हैं, तो देख के लगता है कि इनका हो जाएगा भाई, ये बोलेंगे तो 4 लोग सुनेंगे। और बच गए, नवीन गरीब हो सकते थे अगर धैर्य की शादी नवीन से होती। नवीन भाई लक्की बोलते हैं ना शो में कि गुरी तू बहुत लक्की है। लक्की तो आप हो, आपकी बीवी एनजीओ नहीं चलाती, हो सकता था ये हाल आपका भी। बिग रेड फ्लैग। अब वाइफ ही नहीं, मतलब एक भी पार्टनर अगर आपका एनजीओ चला रहा है, बिग रेड फ्लैग। और एक जो चीज़ हमें अच्छी लगी कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, वो थोड़ा इन्होंने डिटेलिंग में दिखाया है। क्योंकि जनरली कहीं अगर कुछ होता भी है तो बाकी शो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। कि अगर सत्तू जो था, जहाँ वो आईएएस बना, वहाँ फिल्म खत्म हो गई। तो यहाँ पे उसके आगे की जर्नी दिखाई गई है कि भाई अगर आप बन गए ऑफिसर, अब उसके बाद मिनिस्टर का प्रेशर, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर, कैसे काम होता है, कैसे काम रोका जाता है, चलाया जाता है, उतनी आसान लाइफ नहीं होती है। और ऐसे मुझे वो भी लगता है कि यार आप हो शहर के मालिक, लेकिन फिर 12-12, 14-14 घंटे काम करना भी पड़ता है, एंड स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ। मे बी सीनियर हो जाओ, इसके बाद तो आप नीचे काम वो देख सकते हो, बट जब आप शुरू कर रहे हो अपनी पहली पोस्टिंग पे, किस तरह की दिक्कत है, वो डिटेलिंग बहुत अच्छे से दिखाई गई है। क्या नहीं अच्छा लगा, तो एक तो भाई मुझे वो शिकायत बहुत लगी, सीजन 1 की जो 2 सबसे बढ़िया चीज़ें थी, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनको अपने स्पिन ऑफ मिल गए दोनों कैरेक्टर्स को। सारा इमोशनल कनेक्ट लेके आए थे संदीप भैया। अब वो इमोशनल कनेक्ट उनका अभी भी है, लेकिन अब वो स्टूडेंट्स की साइड से कुछ नहीं रहा। अब उनकी स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल दिखाई ही नहीं। उनका सारा आपने उनकी स्टूडेंट लाइफ क्योंकि अलग शो में दिखा दी गई है, तो वो यहाँ दिखाने का स्कोप नहीं था। एसके सर की कोचिंग लाइफ जो है वो सारी दूसरे शो में दिखा दी गई है। ये 2 सबसे स्टैंड आउट चीजें थी। सीजन 1 का सबसे मजेदार चीज यही होती थी, एसके सर जो पढ़ाते थे और संदीप भैया जो रुलाते थे, वो दोनों चीजें स्पिन-ऑफ वाले शो में चली गई, यहाँ मिली नहीं, तो उनकी बहुत कमी खलती है। और इस शो में अब मुझे वही देखना है कि जब अब नवीन भी जैसे आईएएस बन गया, तो सीजन 3 में मुझे लगता है एस्पिरेंट वाली चीज़ तो या तो नए कैरेक्टर्स के थ्रू आएगी, या वापस वही एसके सर की कोचिंग में जाके आएगी। क्योंकि जो बंदा आईएएस बन गया उसकी जर्नी में तो अब कुछ रहा नहीं, तो एस्पिरेंट वाला पार्ट हमें थोड़ा सा वो लगता है कि जो पढ़ाई वाली चीज़, हाँ क्वेश्चन था पिछले सीजन का, जितना पिछले साल था। अब वो चाहे उसमें स्पॉन्सर था इसलिए था या व्हाटएवर, क्योंकि तो पढ़ाई के राउंड ज्यादा थी। हाँ कि भाई बन रहे हैं, इस बार ये ज्यादा बनने के बाद की कहानी है, इसलिए वो वाली चीज को हमने बहुत ज्यादा मिस किया। उससे कोई रिलेट थोड़ी करेगा। अब ये कि बनने के बाद वाले भाई आईएएस तो कितने हैं, 900 निकलते हैं हर साल के, तो ये तो उतने लिमिटेड लोगों के लिए हो गई बस जो सिस्टम में काम करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो अपनी कोचिंग सेंटर से 3500 निकलते हैं। नहीं उनकी बात सुनो भाई, सरकार ने उन्हें नोटिस भेजा है कि जब 900 लोग बनने तुम्हारे से 3500 कैसे निकल रहे हैं। एक्चुअली हम तो लीप ईयर टू लीप ईयर काउंट कर रहे थे। अच्छा, हमने तो ऐसे किया था ना, ये एक सब्जेक्ट मेरे से पढ़ता है, एक उससे पढ़ता है, तो हम ये 4 में काउंट करते हैं कि 4 वर्ष चारों टीचर के एक बच्चे ने टॉप किया। ये हम कैलकुलेट करना भूल गए कि वो एक ही बच्चा था जो चारों सर से पढ़ रहा था।
बट मतलब वो ये कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो रिलेटेबिलिटी थी वो इस सीजन में बार कम नहीं है। मिलेगी अब आपको। ये ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा सरकारी तंत्र में काम करने वालों के लिए, या इट इज अ स्टोरी ऑफ 5 फ्रेंड्स जिनके अलग अलग रीजन से क्लैशेस हो रहे हैं या जो अलग अलग रीजन से हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके पार्टनर एनजीओ चलाते हैं, वो तो यार ठीक है, कोई कुछ भी बोले, विलेन इसमें सबसे बड़ी वही है, इफ योर वाइफ वर्क्स एट एन एनजीओ या रन्स एन एनजीओ, बिग रेड फ्लैग। हाँ, उस दिन मैं आलिया भट्ट को रेस्क्यू करने जाऊंगा जिस दिन ये पता चलेगा कि रणबीर कपूर एनजीओ चलाते हैं, आलिया भट्ट की कमाई से एनजीओ चलाते हैं रणबीर, तब मैं कहूंगा आलिया को बचाओ भाई, टॉक्सिक मैरिज में है वो। तब मैं आलिया इधर गंगूबाई ये सब करके फिल्म में पैसे कमाते हैं और रणबीर, आलिया मुझे लग रहा है हमें नशेड़ियों की मदद करनी चाहिए। नहीं भाई नहीं, एक दिन आलिया के पैसों से रणबीर संजू बाबा को रिहैब में भेज रहा है, हनी सिंह को रिहैब में भेज रहा है। कुछ भी करें दोस्तों, एनजीओ वालों से दूर रहें। और सबसे ज्यादा जो हमने मिस किया है भाई, वो सीजन 1 के गानों को किया। क्या एक से एक आइकॉनिक गाने थे यार। मैं अपने नाचने की वीडियो पे भी लगा दूंगा धागा। आदमी को कैसा बुरा नाच रहा है यार, कितना दुख है इसके जीवन में, देखो कैसे पगला के नाच रहा है। तो धागा ये छूटे ना, ये धागा। अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे एस्पिरेंट से उम्मीद थी कि एक गाना आएगा ऐसा सैड सा, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी वो लगा दूंगा, बढ़िया रील चलेगी मेरी। तो इसका मतलब टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि म्यूजिक ही नहीं है हमारे पास लगाने के लिए। वो जो आइकॉनिक म्यूजिक था सीजन 1 का, वो हमने मिस किया कि उस तरह के नए गाने कुछ आते, दे मौका जिंदगी है, इस तरह के म्यूजिक के फ्रंट पे हम थोड़े से मतलब केप्ट वांटिंग फॉर मोर, मिला नहीं। ठीक है, बाकी अगर आपने शो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लें, देख लिया है तो बताएं कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट्स में बताएं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।